मोसेस दोस्तों, ये कहानी एक साउथ अफ्रीका के एडवेंचरर एक्सप्लोरर डेवी डुप्लेसिस की है। डेवी को बचपन से ही सफ़र करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का बेहद शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि साल 2011 में भी डेवी 9000 मील तक का सफ़र कर चुके थे। उनका ये सफ़र मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के बलीटो टाउन में जाकर ख़त्म हुआ था और इस पूरी जर्नी में इन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना इनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के इस सफ़र से लौटते ही डेवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। उनका ये सफ़र अमेज़न नदी से शुरू होकर अटलांटिक ओशियन में ब्राज़ील पर ख़त्म होना था। इस सफ़र में इन्हें करीबन 5 महीने का वक्त लगने वाला था और इस सफ़र पर डेवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। लेकिन अमेज़न नदी कितनी ज़्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे, इसलिए सफ़र पर निकलने से पहले उन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों से खुद को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। दोस्तों, 1 जुलाई 2012 को डेवी ने अपने सफर का आगाज किया। हर रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते थे या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर से सफर पर निकल पड़ते। डेवी को अपने सफर पर निकले करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान उनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ था। लेकिन बावजूद इसके कि अभी तक इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था, लेकिन इस सफर के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकल के गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। डेवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज रफ्तार और नोकीली चीज आकर टकराई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया हो। लेकिन ये कोई छुरा नहीं था बल्कि तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में आ गए। इस दौरान डेवी तैरने के लिए अपने हाथों को हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम न कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनके जिस्म में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर न आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए गुजर गया। उस तीर के लगते ही देवी एक बार फिर अपने होशो हवास भूल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर इनके चेहरे के बाएं हिस्से पर लगा और इस तीर के लगते ही उनके चेहरे में एक सुराख हो गया और इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लगा। देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर कहां से चल रहे हैं। देवी ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तारी के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और इस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्हें एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल उस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर न तो देवी का ध्यान गया और न ही उनसे बचने का कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ गया था कि उन पर तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं और ये जो शख्स बोट से उतरा था उसका एक दूसरा साथी छुपकर उन पर तीर चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए लंबा और तेज धार चाकू निकाला। मौत को अपने करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने उन पर कई तीर चलाए, जिसमें से एक तीर उनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बावजूद देवी लहूलुहान हो चुके थे और उनके जिस्म में ना जाने कहां से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी
और पूरी तरह से घायल होने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें लुटेरों से छुटकारा तो मिल गया था, मगर अब उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। उनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी कहने लगा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनका दिल था कि हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और पूरी तरह से जख्मी हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो इन्हें अपने साथ ले गए। देवी अब इस कदर जख्मी हो चुके थे कि अब अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचाया जाता तो वो किसी भी लम्हे दम तोड़ सकते थे, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और इन आदिवासियों के पास भी कोई जदीद सवारी नहीं थी जिससे वो जल्दी जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो आदिवासी देवी को अपनी बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये सब आदिवासी सिर्फ पैसों के लालच में कर रहे थे, यानी अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी इन्हें कुछ माल जरूर देंगे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लुट चुका है तो वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठते और आगे चल सकते। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने वाले और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हारने लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद अब मौत उन्हें किसी भी लम्हे गले लगा सकती है, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां पर छोड़कर जाने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहां मिल गए और उन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक और जगह पर पहुंचा दिया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी देवी के पास इलाज करवाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही डॉक्टर देवी की ज़बान समझ पा रहे थे। इसलिए देवी ने अपनी माँ को फ़ोन करके सारा वाकया बताया। देवी की मां ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाक्य को डालकर मदद की अपील की। देवी की मां का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जांच शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सके, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को पैरों के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई जहाज उड़ान नहीं भरता था, लेकिन इसका भी एक और तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के जरिए देवी को हॉस्पिटल पहुंचाने का फैसला किया गया। इनके साथ फ्लाइट में इनकी मदद के लिए वो 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर भी मौजूद था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने देवी का इलाज शुरू कर दिया। दोस्तों, देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इनका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्हें 12 दिनों तक ICU में रहना पड़ा और करीब 1 महीना इन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप भी देवी के वाक़े से मोटिवेट हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा।